I've been hearing a lot about Dubai and a negative vibes and news from the people. They're saying that कि दुबई की मार्केट क्रैश कर गई. मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक ही बात करता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. उसकी रीजन ये है कि the place I am at the moment, you can see a lot of people around us. ये जो लोग हैं ये यहाँ पे कोई दही बल्ले खाने नहीं आए हुए, ना चना चाट बेचने आए हुए. These people are here because today is a launch of one of the project by Bingati. को मैं यहाँ पे इसलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि जो एक मिसकंसेप्शन लोगों ने एक क्रिएट की हुई है दुबई मार्केट के लिहाज से, उसके अगेंस्ट लोग बातें करते हैं. एंड वो ये कहते हैं कि जी मार्केट क्रैश हो गई है 40%, 30%, कोई कहता है 20%, कोई कहता है इवन 50%. उनकी बातों से ऐसे लगता है कि जैसे लोग यहाँ पे मुफ्त में प्रॉपर्टीज देना शुरू कर दिए. यहाँ पे आप खुद ये अपनी असेसमेंट कर लें कि मार्केट का क्या हाल है. जहाँ पे आपको इतने एक जमे गफीर नजर आ रहा है लोगों का. यहाँ पे लोग एक यहाँ पे लोग आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त they want to break the negativity as well at the same time. मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि the people who are dealing in real estate business and they are not living in UAE or Dubai, they are living in India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh और rest of the part of the world. अब उनको सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं रियल स्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं, why they are not investing in their countries, why they are investing in Dubai, in UAE. और इस चीज को कैश करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी AI जनरेटेड वीडियोस क्रिएट करना शुरू की और नेगेटिव वीलॉग्स करना शुरू किए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली द पीपल लिविंग अराउंड दुबई और इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो ये चीज समझें उनकी वीडियोस को देख के कि जो मार्केट क्रैश कर गई है और वो दुबई से इन्वेस्टमेंट निकाल के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश अपने उन कंट्रीज में जो है वो उसको लेके जाए और इन्वेस्ट करना शुरू करें. उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे को उन्होंने प्रमोट किया थ्रू द AI जनरेटेड वीडियोस. उन्होंने तो बुर्ज खलीफा तक को ढेर कर दिया था उसमें AI जनरेटेड वीडियो. तो लोग बहुत चौंसे हैं ना, वो उनकी बहुत वीक अप्रोच होती है मेजोरिटी की. वो चीजों को बहुत जल्दी जो है ना वो रियलिटी समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसमें रियलिटी नहीं होती, वो फेक होती है. और मेजोरिटी आप देखें सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ डालती है. अभी यहाँ पे मैं आपको एक रियल सिनेरियो दिखा रहा हूँ. इस रियल सिनेरियो में आप देखें कि कितनी दुनिया यहाँ पे इस वक्त काम में मसरूफ है और वो तो कहते हैं ना कि बस अपना सर नीचे गिराओ और मेहनत करते रहो. ये ना सोचो कि दुनिया क्या देखती है, क्या बोलती है, क्या कहती है. रिज़्क देने वाली जात अल्लाह ताला की. तो ये तमाम लोग एक रिस्क के लिए यहाँ पे आए हुए. तो मैं अपने इस वीलॉग में ये मैसेज देना चाहता हूँ उन तमाम देखने सुनने वालों को, क्या फेक न्यूज की तरफ अपना जहन ना लेके जाए. प्रॉब्लम्स इस वक्त दुनिया में हर कंट्रीज में हैं और मेजर जो प्रॉब्लम्स लोगों को हैं वो सिक्योरिटी की, फाइनेंस की एंड टैक्सेशन की है. दुबई में रहते हुए ना आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, ना आपको यहाँ पे टैक्सेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मुबर्रा हैं. ना आपको सिक्योरिटी का मसला है, ना आपने किसी चीज पे टैक्स पे करना है. जहां तक फाइनेंस की है तो ये एक ओशन है. दुबई इज द ओशन. यहां से पूरी दुनिया में ट्रेड होती है और यहां से गुजर के पूरी दुनिया का सामान रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचाया जाता है. A to Z एवरीथिंग मेजोरिटी. और दुनिया में चीजें पहले यहाँ आती है, यहाँ से फिर आगे जाती है. तो जो वो 3 एलिमेंट्स हैं उनका इस मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ कोई इशू नहीं है. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके साथ कोई इशू नहीं है. मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप रियलिटी बेस जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं
آپ ان پہ ریسرچ کیا کریں بجائے اس کے کہ آپ فیک نیوز کے پیچھے بھاگیں. اور وہ جو ڈیلر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ الٹی سیدھی, نہ ان کو بات کرنے کی تمیز, نہ ان کے لہجے میں پروفیشنلزم, نہ ان کی زبان میں پروفیشنلزم, اور وہ پنڈوانہ طریقے سے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. جو غلط ملط الل بلل قسم کی نیوز ہے اپنی طرف سے سیلف جنریٹڈ, وہ آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور آپ ان کی باتیں سن کے اس پہ اثر لیتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ریئلٹی بیس چیزیں دیکھیں. دبئی از دا سیف ہیون. یور انکم, یور انویسٹمنٹ, ایوری تھنگ از سیکیور. آپ کی لائف سیکیور ہے یہاں. I'm Pakistani born, but I've been living in UK for a long time. But now, even in this situation, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ dangerous situation, I'm still in Dubai. Why? Because I feel more secure while living in Dubai compared to any other place in the world. یہ میں categorically کہہ رہا ہوں. You will understand what I was trying to tell you. I clearly tried my best to tell you the situation. And میں پھر یہی کہوں گا کہ the rest is in your hands. Whatever you decide. But still I will say, if you wanna live or invest, Dubai is the place. Because over here, it's not only investment, it's a lifestyle. And I'm keep saying this thing, that Dubai has given a lifestyle with the skill. Thank you.